हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाईटेक रिव्यू। और आज हम जो प्रोज एंड कॉन्स रिव्यू करेंगे रिलायंस का जो नया स्मार्टफोन रेंज आया है लाइफ का। तो मैंने इसका दो डिवाइस यूज़ किया है, एक है फ्लेम वन और एक है फ्लेम सीरीज़ का वो फ्लेम वन था, और ये है विंड सीरीज़ का विंड सिक्स। और भी दो सीरीज़ है आर्थ एंड वाटर, वो दोनों प्रीमियम सीरीज़ है थोड़ा। तो हालांकि इस डिवाइस में कोई भी डिवाइस में ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है। जो खास चीज़ है वो जियो सिम कार्ड में है, और वो 3 महीने का अनलिमिटेड ऑफर के बारे में है। तो हम तो आज बात करेंगे लाइव स्मार्टफोन का क्या खास है और क्या खमियां है इस डिवाइस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके प्रोज के बारे में बात करेंगे, या क्या अच्छा चीज़ है इस डिवाइस में उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोज के अंदर तो मुझे 3 प्रोज लगा इस डिवाइस में, और कोई भी अच्छा चीज़ नहीं है। तो पहला प्रोज जो है, ये डिवाइस जो है 4G एनेबल है। हालांकि आपको लाइव सीरीज़ का जो स्मार्टफोन है वो आपको 3000 से 20,000 के रेंज में मिलेगा, और 3000 से लेकर हर एक फ़ोन में रिलायंस ने और लाइव सीरीज़ के स्मार्टफोन में 4G LTE का सपोर्ट दिया गया है। तो अगर आपको 3,000 रुपये के एक फ़ोन में 4G मिल जाता है तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। नेटवर्क और रिसेप्शन के मामले में तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि रैम उसमें 512 MB दिया गया है, लेकिन रिलायंस ने फ्लेम 7 जो लॉन्च किया है नया, उसमें 1 GB का रैम है और उसका प्राइस है 3,500 रुपीज़। तो अगर ये डिवाइस सिर्फ ऑफर के लिए लेना चाहते हैं तो फ्लेम 7 को लीजिए, फ्लेम 6 या फ्लेम 5 को स्किप कर दीजिए। तो उसके बाद का जो खास चीज़ है इस डिवाइस में कि ये डिवाइस 2 साल का वारंटी के अंदर आता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, 1 साल का वारंटी आपको सर्विस सेंटर से डायरेक्टली मिलेगा आपका इनवॉइस शो करके। लेकिन अगला जो 1 साल का वारंटी है वो रिलायंस का एक ऐप है, रिलायंस लाइफ केयर। तो इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपका डिवाइस का ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी, इनवॉइस का फोटो कॉपी, आधार आईडी का फोटो कॉपी देकर। तो उसके बाद ही आपको जो है, तो दोस्तों उसके बाद क्या है कि 2 साल के वारंटी के लिए तो आपको ऐप के ऊपर डिपेंडेबल करना होगा, और वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये तो था वारंटी का फंडा। तो इसके बाद बात करते हैं VoLTE की, जिसको कहते हैं वॉइस ओवर LTE और HD वॉइस। तो इस डिवाइस में और रिलायंस का लाइव सीरीज का सभी डिवाइस में VoLTE एनेबल है, जो कि मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप VoLTE की कोई भी फ़ोन में बात करेंगे तो वॉइस क्लियरिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सब तो था इस विंड 6 का प्रोज। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्स की, या फिर क्या खमियां है इस डिवाइस में, क्या क्या चीज़ अच्छा नहीं है। तो अच्छा जो नहीं है वो ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो पहले तो मैं बात करूंगा, ये एक बेसिक मॉडल है दोस्तों। इस प्राइस में आपको एक बेसिक फ़ोन दिया गया है, एक बेसिक डिस्प्ले दिया गया है, 480p FWBGA का डिस्प्ले है। उसके बाद में जो प्राइस रिलायंस वालों ने रखा है वो बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद रिलायंस ने इस डिवाइस में प्राइस कट कर दिया था। पहले ये विंड 6 जो मिलता था आई थिंक 6,500 में, अभी ये 5,000 में मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि रिलायंस ने इंपोर्ट किया है इस डिवाइस को 3,500 या 3,600 रुपीज़ में, और ये सेल कर रहा है 5,000 रुपीज़ में। लेकिन 5,000 में परचेस करने वाला कोई अच्छा बात इस डिवाइस में नहीं है। 480 की स्क्रीन कौन देता है अभी 5,000 रुपीज़ के फ़ोन में। 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है दोस्तों, जो भी बहुत ही बेसिक कैमरा है, कुछ भी खास नहीं है कैमरा में। तो ये सब तो बेसिक स्पेसिफिकेशन का फ़ोन है, या फिर बटन भी बैकलाइट नहीं है। तो 1 GB का रैम दिया गया, और स्नैपड्रैगन का 212 जो है स्नैपड्रैगन का वो बेसिक मिड रेंज वाला, मैं मिड रेंज तो नहीं कहूँगा, लो एंड वाला चिपसेट दिया गया है, जो कि 1.1 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक्ड है। तो ये सब तो है इस डिवाइस के कॉन सेगमेंट में। और कैमरा भी उतना अच्छा नहीं, कैमरा भी बहुत ही घटिया सा है। और तो अवेलेबिलिटी के मामले में भी ये डिवाइस उतना अच्छा से अवेलेबल नहीं है सब स्टोर में। आपको किसी भी स्टोर में 3,000 का फ़ोन अभी अवेलेबल नहीं मिल रहा है। हालांकि 3,500 का जो फ्लेम 7 लॉन्च है वो मेरे स्टोर में था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा उसको देख के, तो फिर मैंने नहीं लिया। फ्लेम 1 आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन विंड 6 या फिर दूसरा मॉडल जो है आसानी से आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर बुक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिल सकता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप ऑनलाइन से इसको परचेस करेंगे तो फिर आपको जियो का सिम कार्ड का जो ऑफर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलायंस का जो डिजिटल मिनी स्टोर है वो लोग
क्लीनली बोल दिया है कि अगर ऑनलाइन से आप परचेस करते हैं, फ्लिपकार्ट को छोड़ के, फ्लिपकार्ट में रिलायंस ने 2 मॉडल एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया है, उस दोनों मॉडल को छोड़ के कोई भी अगर आप लाइफ का फ़ोन ऑनलाइन से लेंगे अमेजोन या स्नैपडील से, तो फिर आपको सिम नहीं मिलेगा, और सिम मिलने जाने से ऑफर नहीं मिलेगा 3 महीने का जो अनलिमिटेड ऑफर है। तो ये तो था इस डिवाइस का प्रोज एंड कॉन। तो चलिए अभी बात करते हैं आप क्या आपको इस लाइव स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो पहले मुझे क्या लगा दोस्तों कि अगर आप ये 3 महीने का जो अनलिमिटेड डेटा अनलिमिटेड कॉल है वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये तो एक बढ़िया डिवाइस है आपके लिए। क्योंकि मेरे यहाँ पर जो नेट का स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं था, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन मेरे पर 2 Mbps का कनेक्शन था और मुझे 750 रुपीज़ पे करना पड़ता है हर महीने। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 3 महीने इसको यूज़ करूँ तो वहाँ से ही मेरा 2000 रुपया आ जाएगा, सेव हो जाएगा। तो उस 2000 में अब मैं 4G यूज़ कर सकता हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। तो अगर आप नेट यूज़ करना चाहते हैं, 4G LTE सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप इस लाइव स्मार्टफोन को आराम से परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा Wind 6 लीजिए या फिर Flame 1 लीजिए। और Wind का और भी कुछ मॉडल है जो HD डिस्प्ले के साथ आता है, उसको आप नहीं लीजिए क्योंकि उसमें भी 212 चिपसेट दिया गया है, लेकिन स्नैपड्रैगन 212 चिपसेट जो है वो HD डिस्प्ले को उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। अगर आपको HD डिस्प्ले चाहिए तो आप गेम नहीं खेल सकते उस चिपसेट में, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो उसके बाद जो बात इसके बारे में बोलना चाहता हूँ, ऑनलाइन से मत खरीदिए, जो फिर मैंने पहले ही मेंशन किया था। ऑनलाइन से इस डिवाइस को, लाइव डिवाइस को मत खरीदिए, सिम पाने में बहुत ही दिक्कत होगा आपको। और भी कुछ बातें जो है दोस्तों, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। फोटोग्राफ, स्टैम्प साइज़ के फोटोग्राफ मत लेके जाइए, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था। मैं स्टैम्प साइज़ का फोटोग्राफ लेके गया था, वो फोटोग्राफ रिजेक्ट हो गया था। फोटोग्राफ का साइज़ जो है 3.5 इंटू 4.5, आप साइज़ ध्यान रखिए। 3.5 इंटू 4.5 का फ़ोटो लगेगा अगर आपको लाइव सिम चाहिए तो। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, या फिर आपका पैन कार्ड, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी जिसमें आपका पिक्चर क्लियर आता है ज़ेरॉक्स करने के बाद। वैसा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। और एक बात मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लाइव स्मार्टफोन लेते हैं और अगर आप डिजिटल मिनी एक्सप्रेस स्टोर से लेते हैं रिलायंस का, तो फिर आप एक डेमो ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा स्मार्टफोन अवेलेबल है लाइव का डेमो के मामले में। आप देख लीजिए कौन सा स्मार्टफोन आपको चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, दिखने में स्मार्टफोन कैसा है। आप डेमो लेने के बाद ही स्मार्टफोन परचेस करिए। तो ये तो था लाइव स्मार्टफोन का प्रोज एंड कॉन्स, या कुछ FAQ क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, और हमारा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, उसको भी लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं ये लाइव स्मार्टफोन या फिर जियो सिम के बारे में, तो हमारा फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, मैं जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े रहे हमसे ऐसे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।